तो ये हमारे पास कौन सा A50 मॉडल है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें चार्जिंग का लोगो आ रहा है और जा रहा है। देखो ये चार्जिंग का लोगो आ गया यहाँ पे, बस यही क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, न इससे आगे बढ़ रहा है और नया फोन हमारा चार्ज हो रहा है। अभी आया अभी चला गया, फिर दोबारा से आएगा थोड़ी देर बाद। तो ये क्या कर रहा है, चार्जिंग लोगो पर क्या हुआ है, ब्लिंक हो रहा है। तो सैमसंग के जो डबल डेकर सेट होते हैं, हैंग, लोगो, रिस्टार्ट और चार्जिंग लोगो पे ब्लिंकिंग या कहीं पर भी स्टक, तो समझ लेना उसमें किसकी प्रॉब्लम है, सीपीयू की प्रॉब्लम है, आपका सीपीयू होगा। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको स्टील निकालनी है। बोर्ड भी एकदम फ्रेश है, कोई भी स्टील वगैरह कहीं से भी कोई भी नहीं निकली है और ना ही बोर्ड पे पहले कभी काम हुआ है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, सैमसंग में ये प्रॉब्लम आए तो आपको सीपीयू करना है, लोगो पे हैंग हो, रिस्टार्ट हो या कहीं स्टक हो जाए, स्क्रीन फ्रीज वगैरह हो जाए, सब इस कंडीशन में आपको, जैसे अभी लोगो इसका ब्लिंक करा इस तरह से करता है, तो आपको सीपीयू करना होगा। ये रैम फॉल्ट सोल्ड हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती है। उससे पहले आपको बोर्ड को पीसीबी स्टैंड में लगा दो, क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी जो स्टील है उसको रिमूव करना पड़ेगा। स्टील को आपको रिमूव करने के लिए आपको रिसोल्व करके इसको रिमूव करना है, क्योंकि उससे हमारी सेफली निकल आती है, यानी हीट देके हम इसकी स्टील को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स अप्लाई कर देना है चारों साइड में। तो हमने आयरन आपको 360 रखना है और इसकी स्टील को हमें क्या रिसोल्व करना है। तो ऐसे आपको सोल्डिंग लेनी है, तो आपको चारों तरफ स्टील पे ऐसे लगा देनी है। तो जिससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर मिक्स हो जाएगा, स्टील निकालने में हमारे प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हमारी जो स्टील है वो रिमूव हो जाएगी। स्टील को निकालने के लिए हम जो हीट रखेंगे यहाँ पे 340 4 है। तो ये आपकी स्टील आराम से निकल गई, स्टील हमारी निकल गई है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्लू कट करना है। आप स्क्रैच लगाना चाहो तो यहाँ पे स्क्रैच लगा सकते, ठीक है ना। बाकी इधर ही इसका डायरेक्शन आता है। तो सबसे पहले हम इसका जो ग्लू होता है उसको कट करते हैं। तो ग्लू को जो हम कट करेंगे, ये अब 4 रहेगी और हीट हमारी 240 रहेगी। एसएमडी यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं 857 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइड से ग्लू कट कर लेते हैं। ग्लू कट इसलिए करते हैं क्योंकि साथ में कंपोनेंट जो होते हैं वो साथ में चिपके हुए आ जाते हैं अगर हम ग्लू कट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, छोटी वाली नोजल को निकालेंगे, मिडल वाली लगाएंगे, ईयर 5 5.5 रख के आपको क्या करना है, फ्लक्स वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और निकालने के लिए डायरेक्शन कहाँ रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमें देखना पड़ता है, तो इधर से हम निकालेंगे। तो उसके लिए इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा देंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। 340 सीट रखते हैं और सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, यहाँ से सबसे पहले हमें रैम को उठाना है, उसके बाद आपको सीपीयू को उठाना है। कोई कंपोनेंट वगैरह कोई कहीं हिला नहीं, क्योंकि जगह हमारे पास बहुत थी यहाँ से निकालने की। हाँ हाँ, स्क्रैच भी नहीं हुआ है। तो इनको रखते हैं साइड में, सीपीयू को और स्टोरेज को। सबसे पहले हमें करना है पैड को क्लीन। पैड क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लक्स अप्लाई करना है इसके ऊपर। आयरन आपका आयरन का वही 360 रहेगा और एक छोटी सी बॉल बनाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर घुमा देंगे। ऐसे हवा में घुमानी है आपको, टच नहीं करनी है।
उससे क्या होगा, क्योंकि आपके बोर्ड पर कितने का टेम्परेचर पीपीडी लगी हुई है, 250 की। अब कितने की हो जाएगी, वो मिक्स हो जाएगी। इससे आपको पैड क्लीन करने में आसानी रहेगी। आपको डिशोल्डिंग वायर लेना है। पैड जो हम क्लीन करेंगे, यहाँ पे रोजिन से पैड क्लीन करेंगे। मैंने आपको बताया था रोजिन को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जो आपका आयरन का टेम्परेचर रहता है वो 380 रहेगा। क्लियर? आपको ऐसे रख के आराम से, अभी ग्लू लगा हुआ है क्योंकि ये व्हाइट ग्लू आता है इसके ऊपर। अभी तो हमें इसका ग्लू हटाना है, यानी कॉटन से आपको साफ कर देना है। देखो आपको इसको क्लीन कर लेना है। देखो क्लीन क्यों करना है, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमारा ग्लू कहां पर लगा हुआ है, कहां पर नहीं है। अब इसको हम जूम करेंगे और देखेंगे ग्लू कहां लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखो साइड से ना जो रहता है ना, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सीपीयू यहीं पे आपका सेट होता है। ये साइड से हटेगी, बीच में देख लेना कहीं ग्लू है तो आपको रिमूव कर देंगे। पैड भी आपका बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं हुआ है, बड़े आराम से आपका जो सीपीयू है वो निकल गया है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर फाइनल डिसोल्डिंग वायर चलाना है। तो पैड हमारा पूरी तरह से क्लीन हो गया है। उसके बाद आपको कॉटन से इसको बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर देना है। अब पैड को हम देखेंगे कहीं डैमेज वगैरह ना, कोई डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम ओके है। तो पैड हमारा प्रॉपर क्लीन हो गया है। अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब लेने हैं, हमें सीपीयू लेना है। तो सबसे पहले इधर की साइड में आपको क्या करना है, फ्लैक्स डालना है। आयरन का टेम्परेचर हमारा 300 रहेगा। और आपको आयरन पे एक छोटी सी बॉल बना लेनी है। इस तरह से बॉल ले ली हमने, पूरे सीपीयू के ऊपर ऐसे घुमा देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर लगा हुआ वो 250 का है और इस पे हम 183 टेम्परेचर मिक्स कर रहे हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो जो हमारा सीपीयू वो जल्दी से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे आप डिशोल्डिंग वायर भी चला सकते हो, नो डाउट। अभी ग्लू है ना, अब चला सकते हो। ग्लू हटाने के बाद नहीं चलाना है, क्योंकि सीपीयू स्क्रैच करने का डर रहता है। बाकी आपको ऐसे करके आयरन से ही बड़ी आसानी से आपका ग्लू रिमूव हो जाता है। ऐसे आपको पलट पलट के करना है। हो गया? आपको साफ करना है पहले इसको। अब देखना ग्लू कहाँ कहाँ रह गया है, तो आपको अच्छे से चेक करके पूरा ग्लू को हटा देना। तो ग्लू हमारा क्या हो गया, क्लीन हो गया। अब ले लो इधर पिलर की साइड में। तो सबसे पहले आपको इसे करना है क्लीन, क्योंकि पिलर के अंदर जब आपका ग्लू चला जाता है ना, तो बॉल नहीं बन पाती है। आपने देखा है कि लोगों को दिक्कत आती है पिलर बनने में, के अंदर करते हैं, अभी दिखाते हैं। अब आपको ग्लू वगैरह है उसको हटा देना है। ये हटेगा ब्लेड से, ऐसे ब्लेड चलाना है आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको सोल्डरिंग वायर चलाना है। तो 300 आयरन रहेगा, ऐसे आपको रखनी है सोल्डरिंग वायर, और इसको ऐसे आयरन से आपको करते हुए जाना है। इससे क्या होगा, जो छोटी बड़ी बॉलें हो रही है ना, वो क्या हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। फ्लक्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, बाकी देख सकते हो फ्लक्स अपने आप आ गए, क्योंकि पहले से फ्लक्स रहता है इसके सोल्डरिंग वायर के साथ। अब इसको फिर अच्छे से आपको क्लीन करना है।
ब्रश यहाँ पे जो चला रहा है आराम से नहीं चलाना, थोड़ा सा हार्डली चलाना है आपको, क्योंकि गड्ढे हैं अंदर, गड्ढों में से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कचरा, डस्ट वगैरह आ जाती है गड्ढों के अंदर, जो पिलर होते हैं ना उसके अंदर अगर कचरा भर जाएगा तो आपका जो सीपीयू रिवॉल्व नहीं हो पाएगा। ये दिख गए गड्ढे, ये गड्ढे होते हैं इसके। जितना अच्छे से क्लीन कर लोगे, क्योंकि लूप दिखाई दे रहा था ना आपको, वो आपका रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब जो अंदर गड्ढे ना उनमें आपको देखना कि ग्लू है भरा हुआ, कचरा तो नहीं है। कुछ बॉल अभी ऊपर उठी हुई हमें दिखाई दे रही है, तो दोबारा से जो सोल्डिंग वायर है ना उसको चलाएंगे। कम से कम आपको 2 बार तो चला ही लेना है। अब सारे क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो इसके पीछे भी ये हार्डवेयर चला देते हैं, कुछ बोले रहे हैं ना। इसकी क्लीनिंग ही मैन है, जितना आप अच्छे से क्लीन कर लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉल बनने में, इसको रिवॉल्व करने में, क्योंकि ये स्टेंसिल से रिवॉल्व नहीं होता है। ये मेन काम इसकी सफाई का है बस। तो ये आपका ओके हो गया। अब ये बनने के लिए आपका क्या है, रेडी है। अब आपको इसमें ऐसे करके हल्के हाथ से पीपीडी भर देनी है, हल्के हाथ से ऐसे आपको पीपीडी लगानी है, ठीक है। इसके बाद उंगली से भी भर सकते हो आप, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं रह जाए, कोई बॉल में कम ज्यादा भर जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी बॉल। अब आपको क्या करना है, कपड़ा लेना है, ऐसे करके पूरी पीपीडी को पहुंच देना है। अब आपको ये साइड में ना इसको हटा देना है, क्योंकि हीट मारोगे तो ये भी बॉल बन के अंदर चली जाएंगे। तो आपको हाथ से पीपीडी बननी है, और पीपीडी बनने के बाद कपड़े से साफ करना है ऊपर से, और जो साइड में लगी हुई है उसको आपको हटा देना है, ठीक है ना। एक बार और साफ करें, क्योंकि बॉलें अगर बड़ी बड़ी रह जाती है ना तो एक दूसरे से भिड़ जाती है। अब हीट आपको मारनी है 240 पे, एयर 4, और दूर से हीट मारनी है, बहुत आराम से बॉलें बनानी। एक साथ बॉलें बनेंगी तो बॉलें, तो मैं दूर से ही हीट मार रहा हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा सा दूर से हीट मार रहा हूँ। बॉल बनने को आएगा मैं हीट हटा लूंगा। जब मैंने हीट हटा ली, बॉल बनी, हटा ली, क्योंकि एक साथ जब बॉलें बनेगी ना तो बॉलें बाहर निकल आएंगी हीट के कारण। तो ऐसे करके आपको सारी बॉलों को क्या करना है, बनाना है। एक बार में इसलिए बनी है क्योंकि सफाई हमने अच्छे से की। अब आपको क्या करना है, इसको साइड से उठा के चेक करना है, ऐसे साइड से उठाना है। दिख रही है बॉल एक जैसी, कोई छोटी बड़ी नहीं दिख रही, ऐसे आपको चारों साइड से देख लेना है, ठीक है ना। ऐसे उठा के चेक कर लो, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। अब आप सब कुछ ओके। अब इसके अंदर देखो आपको 2 सी दिखाई दे रही है, एक छोटी और बड़ी। तो ये ऐसी सी है ना, ये देखो, ये ऐसे करके, ठीक है ना, है कि नहीं। तो देखो ये छोटी वाली है ना, ये छोटी वाली देखो, यहाँ कट है, ये छोटी है, और ये ज्यादा बॉल है, इधर इधर ज्यादा कम है। तो ये कम वाली बॉल काम की होती है, ज्यादा वाली सारी ग्राउंड होती है। तो ये हमारी रैम, यहाँ पे जो रैम का पार्ट है वो एकदम ओके हो गया। अब आपको दूसरी साइड से रिवॉल्व करना है इसको। पहले आपको रिवॉल्व नहीं कर देना है, ये पीछे बनने के बाद ही आपको रिवॉल्व करना है। अब ये जो सीपीयू हमारा कौन सा है, 9610 दिखाई दे रहा है, 9610। तो हमें क्या करना है, 9610 की ले लेनी है स्टेंसिल। पीपीडी आपको कौन सी लेनी है,
183 लेनी है। 183 इसमें क्यों लगा रहे हो आप पीपीडी? क्योंकि सीपीयू आपका गर्म होता है फोन में, तो हीट होने की वजह से कोल्ड सोल्ड ना हो, इसके लिए 183 पीपीडी आपको लगानी है। और पीपीडी लगानी है आपको सुखा कर, प्रॉपर अच्छे से आपको सुखा लेनी है पीपीडी। अब आपको पीपीडी लगा देनी है इसके ऊपर। तो तुरंत आपको ऐसा नहीं करना है, हीट लगा के आप तुरंत आप चिमटी को उठा दो, इससे बॉलें क्या हो जाएगी आपकी, हिल जाएंगी, क्योंकि बॉलें क्या होती है उस वक्त समय गर्म होती है। और इसमें फ्लेक्स डाल के आपको थोड़ा सा हीट मार देनी है, जिससे क्या होगी आपकी सारी बॉलें एक जैसी हो जाएगी। अब इसको आपको साइड से उठा के चेक कर लेना है, कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं है। यहाँ ओके बॉलें सारी आपकी ओके बनी है। ये आपकी रैम है। तो यहाँ पे जो हमारी रैम है उस पर फ्लक्स डाल के आपको आयरन पे एक छोटी सी बॉल बना के इसके ऊपर घुमा के आपको टेम्परेचर मिक्स कर देना, प्लस इसका जो ग्लू लगा हुआ है उसको भी आपको रिमूव कर देना। ये सब करने के बाद रैम को आपको प्रॉपर क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको स्टेंसिल लगा के इसमें प्रॉपर आपको पीपीडी भर के, पीपीडी यहाँ पे हमारी 183 रहेगी, प्रॉपर पीपीडी लगाना है आपको। और जो एक्स्ट्रा पीपीडी हमें दिखाई दे रहा है इसको कॉटन से साफ करके उसके बाद हमें हीट मारनी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 240 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे रैम भी हमारी रिवॉल्व होके कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं सीपीयू को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैड पर फ्लक्स डालना है, थोड़ा सा फ्लक्स डालने के बाद आप फिर आपको सीपीयू को प्रॉपर बैठाना है इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीपीयू को डायरेक्शन देख के प्रॉपर सीपीयू को आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे सीपीयू को डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर सेट कर लेते हैं। वहाँ साइड में जो मार्क लगे हुए हैं उनके बीच में आपका सीपीयू रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर हम सेट करके कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको इसको प्रॉपर हीट मारनी है चारों तरफ से। और ऐसा नहीं करना है कि आप एक साइड से हीट मारते हो, प्रॉपर सीपीयू के ऊपर हीट जानी चाहिए। जब आपका सीपीयू सेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं फ्लक्स पॉपअप होना नीचे स्टार्ट हो गया। अब आपको चिमटी से आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेक करना है सीपीयू को। तो यहाँ पे सीपीयू हमारा सेक हो चुका है, तो यानी प्रॉपर हमारा सीपीयू यहाँ पे सेट हो गया है। तो दोस्तों हमारा सीपीयू प्रॉपर सेट हो गया है। सीपीयू कंफर्म करने के लिए हम सिस्टम में लगाकर यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज चेक कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम पे लगाने पर फोन में यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है तो हमारा सीपीयू प्रॉपरली सेट हुआ है। चलो देखो, तो हमने इसके अंदर पोर्ट चेक कर लिया है, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है। अब डीसी मशीन से भी आपको चेक कराते हैं। तो हम इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं और इसको करते हैं ऑन। तो ये क्या होगा, 100 से ऊपर आता है, यानी 200 के से नीचे नीचे रहता है और स्टक हो जाएगा। ये रैम का एरर है, स्टक हो जाना ही रैम का एरर है। इसके अलावा कुछ और आता है तो फिर वो रैम का नहीं है, याद रखना है। अब आपको क्या करना है, इसकी जो रैम है उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू के ऊपर आपको थोड़ा सा फ्लक्स डाल देना है जिससे आपकी रैम प्रॉपर सेट हो पाए। अब आपको क्या करना है, इसकी रैम को इंस्टॉल कर देना है डायरेक्शन देख के। ठीक है, डायरेक्शन आपने देख लिया, सेट कर लिया आपने, ओके। अब आपको रैम को लगाना है बिना माइक्रोस्कोप के। पहले आपको दूर से हीट मांगनी है, क्योंकि एक साथ ले जाओगे तो रैम खिसक जाएगी।
और 12 10 या 15 सेकंड आपको हीट मारनी है, 12-15 सेकंड मार दो आपकी रैम सही से। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉपर ऊपर पूरी रैम पे हीट मारनी है एक जैसी, जिससे आपकी प्रॉपर रैम बैठ पाए। हमने ये 12-13-14 सेकंड तक आपकी हीट मारी है। तो दोस्तों बोर्ड को जल्दी ठंडा करने के लिए इस तरह से आपको यूएसबी फैन चला लेना है, जिससे बोर्ड आपका जल्दी ठंडा हो जाए। चलो अब आपको रैम को चेक कर लेना है सही बैठी है कि नहीं। बीच में बैठी हुई, साइड से उठी हुई, देखो ये उठी हुई है, इधर भी उठी हुई, ऐसी ही लगती है रैम। तो दोस्तों रैम हमारी प्रॉपर सेट हो गई है। अब बारी आती है इसको चेक करने की, हमारा फोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो इसको प्रॉपर बॉडी में फिट करके हम फोन को चेक कर लेते हैं। लोगो आ गया इसके अंदर, ये चार्जिंग का हो गया। अब इसके अंदर लोगो आ रहा है, ये 7% आ गई आपकी। तो दोस्तों अब इसको हम ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा फोन प्रॉपर ऑन हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो देख सकते हैं सेकंड लोगो पे आ गया और ये पूरी तरह से ऑन हो गया। तो हम थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, कम थी। तो इस तरह से आज दोस्तों अगर आपके पास कोई सैमसंग का फोन आता है जिसके अंदर आपको डोल डेकर करना हो, क्योंकि जो सैमसंग में ये ए सीरीज या एम सीरीज में आते हैं तो रैम के अंदर पिलर होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीजें कवर की गई हैं कि किस तरह से आप कोई भी सीपीयू आता है किस तरह से आप रिकॉल कर सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारे यहाँ से हार्डवेयर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।